कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में मातृशक्ति मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भारती पावा जी का, जो अरावली वुमेन्स स्पोर्ट्स एकेडमी और रॉबिनहुड क्लब से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी सामाजिक सरोकार की जो घटनाएं हैं या सामाजिक सरोकार की जो भावनाएं हैं उनको ये प्रेरित करती हैं। आपका स्वागत है भारती जी। थैंक यू रूपक जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं अनुपमा शर्मा जी, जो इनरव्हील क्लब बहरोड की अध्यक्ष हैं और बहरोड से यहाँ हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं और लगातार अच्छे प्रयास करती आ रही हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज जिस चर्चा को लेकर अपन लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, भारती जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि महिला शिक्षित तो हो रही है, लेकिन महिला उत्पीड़न की भी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। क्या कारण मान रही हैं आप इसका? रूपक जी, शिक्षा अपने लेवल पे एक महिला को वो ज्ञान नहीं दे पा रही है जिसकी उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। उसे ये पता ही नहीं है कि उसका रोल क्या है घर में, सोसाइटी में। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि समाज उस लेवल पे प्रगति कर ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। महिलाओं के अधिकार कैसे मिले अनुपमा जी उनको? आप लोग बहुत प्रयास करते हो, आप दोनों ही अच्छा प्रयास कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी आप कार्यक्रमों में जाते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने के, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या प्लेटफॉर्म मिले उनको कि वास्तव में उन महिलाओं तक उनके अधिकार पहुंचे जिनकी उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है? जी, सबसे पहले तो हम लोग इसकी कोशिश अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए करते हैं, क्योंकि जब तक उनको जानकारी ही नहीं है, चाहे वो अधिकारों से रिलेटेड हो, चाहे वो आत्मनिर्भर होने के तरीकों से रिलेटेड हो, तो तब तक कोई फायदा नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनरव्हील जो हमारी संस्था है वो एक वॉलंटरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम उनको जागरूकता के कार्यक्रम बनाकर, इवेंट्स करके, उनको हम, चाहे वो अधिकार से रिलेटेड है, चाहे वो अपने उनके प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होने से रिलेटेड हो, तो उनको हम उसकी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं एक बड़ी गैदरिंग के जरिए, एक अवेयरनेस कैंपेन के जरिए। एग्जैक्टली। जी जी जी। भारती जी, आज के दौर में महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित कर रही है? रूपक जी, एक अगर अपन घर से स्टार्ट करते हैं, एक फैमिली से स्टार्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। वहाँ लेडीज़ में कहीं ना कहीं एकाकीपन आ चुका है, उससे वो लड़ रही हैं। बिल्कुल, अगर हम सीधे तौर पे समझे तो उससे वो लड़ रही हैं और उसका प्रभाव एक फैमिली से स्टार्ट होके सीधे बाहर आ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं पहले जहाँ जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार होते थे, तो काम का प्रेशर कम होता था, लेडीज़ मेंटली थोड़ा सुकून में भी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ती थी। आप कोई भी आपको चर्चा करनी है तो एक लेडीज का शाम का टाइम होता था जिसमें आप एंजॉय करते थे। लेकिन अब वही लेडीज किसी लेवल पे अकेली होती जा रही हैं। वो इफेक्ट एक सबसे पहले फैमिली पे आ रहा है, फिर वो धीरे धीरे वो चीज बाहर जा रही है, समाज में आ रही है। समाज में पहले मतलब संयुक्त परिवार था तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से सुख दुख की जुड़ी बातें रहती जुड़ी थी, रहती महिलाएं जुड़ी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब समाज तक जब वो चीज आ गई है तो वो लेडी संयुक्त होने की जगह बाहर की लेडी से उल्टा अंदर ही अंदर कहीं अकेली होती जा रही है। जी, आप बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े हुए हो और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जब जब आपको समय मिलता है, जब जब आपको मौका मिलता है, तो आप अपनी बात भी रखते हैं। ये सारी चीजें दूर कैसे हों? मतलब महिलाएं एकाकी परिवार में आकर आज अकेलापन फील कर रही हैं, तनाव आ रहा है और धीरे धीरे तनाव समाज में आ रहा है। ये कैसे दूर हो, किस तरीके से दूर हो? बिल्कुल, जैसे हमारी कोशिश ये होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी या रॉबिनहुड ड्राइव भी आप देख रहे हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। चाहे वो साइकिलिंग ग्रुप है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे हेल्थ अवेयरनेस का है, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि उन्हें उनके बारे में बताएं कि आपके अंदर ये पावर है, आप इस चीज से लड़ो और खुद से बाहर आओ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा काम सबसे पहला यही होता है कि उन्हें उनके बारे में जानकारी दें कि आप कुछ हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनुपमा जी, देखा गया है कि आमतौर पर महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और पिछले 2 दशक में तो बड़े जो फेरबदल हुए हैं महिलाओं के शिक्षण को लेकर। बड़ी पोस्ट पर इस समय महिलाएं हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो।
जैसे भारती जी भी अपना खुद का बिजनेस संभाल रही हैं, आज बहुत बड़ी बात है। जी। तो बेसिकली क्या है कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो शिक्षित महिलाओं के साथ और ज्यादा हो रही ज्यादा हैं। हो रही है। बिल्कुल। कैसे रुक सकती हैं? समाज का क्या इसमें योगदान होना चाहिए? समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? और महिलाओं को भी किस चीज का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो ये हमारे दर्शकों तक ये बात आप पहुंचाइए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि इस चीज़ की शुरुआत समाज तक तो बाद में जाती है, सबसे पहले अपने घर से इसकी शुरुआत करें। हम अपनी बेटियों को कह देते हैं कि इतने बजे के बाद घर नहीं निकलो, नॉट बिल्कुल सेफ, लेकिन क्यों नहीं हम अपने बेटों को भी ये बात बोलते? क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन ये जो तुलना कर देते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल बेटा और बेटी, ये तुलनात्मक जो हमारा निर्णय रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम अपने घर में अपने बच्चियों को शिक्षित होने के साथ साथ आत्मरक्षा के भी प्रशिक्षण, जो कि मैं अपने उसके ज़रिए भी करवाती हूँ, तो निशुल्क होते हैं वो, जी, जी। लड़कियों के लिए छोटी क्लासेस में होती हैं, जो स्कूल गोइंग्स होती हैं, जी। तो उनको अगर आत्मरक्षा की जानकारी हो थोड़ी बहुत भी, बहुत at least, जरूरी है। तो वो मैनेज कर सकती हैं चीज़ों को खुद से भी। और साथ ही साथ हम अपने लड़कों को, अपने बेटों को भी ये शिक्षा दें कि कोई भी लड़की क्यों ना हो सड़क के ऊपर, बिल्कुल वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात वो है। सुरक्षित फील करनी सुरक्षित- चाहिए, वो तुम्हारे आपकी साथ सुरक्षित feel रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, चाहिए। बहुत बड़ी बात है। वो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है आपकी वो। ठीक वो बात। आपकी क्योंकि कभी जिम्मेदारी आपकी बहन, बेटी, कोई भी हो सकता उसी कंडीशन में हो सकती बिल्कुल, है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और लेडीज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा भी सबसे प्राइमरी पॉइंट है, बट आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण है वो बहुत जरूरी है बहुत आज जरूरी की है। डेट में। आज की डेट में, आज जो हालात हैं, जिस तरीके से जो हालात क्योंकि देखो, उन्हें अकेला निकलना ही पड़ता है, बिल्कुल 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 ठीक हर बात समय है। तो कोई बिल्कुल, साथ नहीं कोई हो साथ सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल भारती जी, देखा गया है कि आमतौर पर जब से देखिए, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, बेबाक हूँ और अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए स्वतंत्र भी हूँ। देखा गया है कि आमतौर पर जब से महिलाओं को अधिकार दिए गए, तो उन अधिकारों का आमतौर पर आपने भी देखा होगा, उन अधिकारों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, तो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं में एक ऐसी भावना आए कि वो उस अधिकार का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग ना सदुपयोग हो। ताकि समाज में एक बिल्कुल। अच्छा मैसेज जाए। बिल्कुल जी। रूपक जी, जहाँ हेल्प की एक्चुअली जरूरत होती है, जी हमारा सिस्टम के चलते वो हेल्प वहां तक नहीं जाती, बिल्कुल बिल्कुल और जहाँ उस चीज की हेल्प मिल रही होती है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां उसकी जरूरत ही ना हो, जरूरत ही ना मिस यूज हो रहा हो। तो इसके लिए सबसे पहली जो जानकारी है वो आपके अधिकार के ज्ञान की बहुत जरूरत है। एक लेडी को ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ गलत होता है तो मुझे सरकारी नौकरी या ये जब जो पूरा सीन एक बन चुका है, इसकी बजाय मैं पहले खुद को पहचानूं बिल्कुल कि मेरी अपनी लाइफ क्या है, मैं उसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ। एग्जैक्टली तो जहां वो खुद से पहले मिलना शुरू करेगी, वो आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, शिक्षण, इन सब के साथ बहुत बेहतर तरीके से आगे जा सकती है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। हाँ, पहले आराम से वो खुद बिल्कुल को समझना पड़ेगा। पहले खुद को उन्हें समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब तक अब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि अधिकार का उनको यही नहीं पता कि ये अधिकार मेरे लिए बने मेरे लिए बने हैं। जैसे एक एपिसोड मैंने आपको बताया था कि महिला अशिक्षित थी, बस में चढ़ी, लेकिन उसने देखा, उसको यही नहीं पता कि महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, उस पर आदमी बैठे हुए हैं। वो कह ही नहीं पाई क्योंकि वो अशिक्षित थी, उसको पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये मेरा अधिकार है। लेकिन आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं और महिलाओं के लिए हमेशा जब जब मौका मिला है, आप दोनों ने ही अच्छे विचार रखे हैं। तो आप लोगों की क्या किस तरीके की थीम रहेगी कि महिलाओं को इस तरीके से, किस तरीके से मतलब आप जागरूक कर सकती हैं एक समाज को, महिलाओं बिल्कुल को? बिल्कुल रूपक जी, हमारी बहुत रेगुलर कोशिश ये होती है कि लेडीज को उनके अधिकार, उनकी हेल्थ, उनकी शिक्षा, फैमिली में उनका एक अच्छा पॉजिटिव रोल, अगर वो किसी तरह से कहीं किसी प्रॉब्लम से भी कहीं निकल रही है तो हम उनके साथ इतने अच्छे इन्वॉल्व हो कि वो हमें अपनी बात बता सकें। सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे केसेस हमने पहले भी ऐसे देखे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो हमसे तब शेयर करती हैं जब वो किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पाई होती हैं। तो उन्हें जो प्रॉब्लम है वो किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो भुगत क्या रही हैं, वो झेल क्या रही हैं। बिल्कुल, जब तक वही चीज सामने नहीं आएगी तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। बिल्कुल, तो आपका इंटरेक्शन इतना अच्छा, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स पता चलें पहले। बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज सब जगह महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा की बात हो रही है।
तो मैं अनुपमा जी आपसे एक बात चाहूंगा कि ये एक दिन होकर रह जाता है ये प्रोग्राम, खैर इस बार तो पूरे एक वीक चला है, लेकिन अधिकतर क्या है वो एक दिन इंटरनेशनल डे जो महिलाओं के लिए होता है, सब महिलाएं उस दिन देवी का स्वरूप मानी जाती है, लेकिन पूरे 365 दिन में से बाकी 364 दिन कहीं ना कहीं हनन होता है महिलाओं का। क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में? देखिए, पहले तो वाकई ये बात सच है कि सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन यही सवाल उठा और अब सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बजाय इंटरनेशनल वुमेन्स वीक मनाया जाता है। ठीक है, एक हफ्ता ये एक्टिविटीज चलती हैं और जो हम जैसी संस्थाएं जो महिला प्रधान हैं, महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए स्पेशली बनी हैं, तो हम लोग तो ये कोशिश साल भर करते हैं और हमारी कोशिश रंग तब लाती है जब जिनके साथ हम जुड़ते हैं वो फ्रीली हमसे बातें शेयर कर पाएं और हम उन्हें किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा पाएं, चाहे वो आत्मनिर्भरता से रिलेटेड हो, सबसे मेन, बिल्कुल सबसे मेन, वो किसी भी वे में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वुमेन्स डे मनाने का फायदा ही तब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक दिन नहीं है वो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आज आप, लेकिन मैं आप लोगों से एक बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ यह मंच पर बैठकर कि आप खुद महिला हैं और महिलाओं को लेकर आप बहुत सारी चीजें ऐसे ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि महिला समाज का एक बड़ा हिस्सा बने, तो आपने कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में इस चीज को लेकर कभी ये किया हो या घर वालों से कभी कोई चीज मिली हो कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो, उसके लिए आपने उनको क्या जवाब दिया है? आप बताइए भारती जी। रूपक जी, हर इंसान के पास वही 24 घंटे हैं, हर लेडी के पास 24 घंटे ही होते हैं, हमें 26 घंटे नहीं मिलते, बिल्कुल हमारा दिन वही 24 घंटे का है। अब जब लेडी ये समझेगी कि मुझे ये काम करने हैं और अपना उस पूरे शेड्यूल को सेगमेंट में रखेगी और समझेगी, तो वो सारे काम पॉसिबल है। आप घर भी इग्नोर मत करो, आप अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करो, बच्चे हैं वो आप ही की जिम्मेदारी है, आपके घर में बड़े हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो सब आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आप वहां अपना रोल 100% रखेंगे तो ही आप आगे अपना रोल 100% रख पाएंगे, बिल्कुल। अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपकी आगे भी साथ आएगी, खुद के लिए भी वही अप्लाई होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। आप क्या अपना विचार रखना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ भारती जी की बात से कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसको किस तरह से हमने यूटिलाइज किया ये हमारे ऊपर है। हमने उसका प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया कि हमने अपने काम भी पूरे कर लिए, हम अपना जो हमारा कार्य क्षेत्र है हमने उसमें भी अपना पूरा समय दे दिया। कहीं ना कहीं होता क्या है, इस सबको हम कर तो लेते हैं लेकिन अपने ही घर से भी कई बार सुनने को मिलता है, नहीं तो बाहर से भी सुनने को मिल जाता है कि भाई इनके पास पता नहीं कितना समय है, कितना समय बाहर से ज्यादा मिलता है। हाँ? सही बात है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज मैं खुद पर्सनली भी उनको समझाती हूँ जब मेरे सामने ये बात आती है कि देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालना सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में। बिल्कुल ठीक बात। और जहाँ जज्बा होगा वहाँ समय भी होगा, हिम्मत भी होगी, सब कुछ होगा। बहुत बड़ी बात है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज। बहुत बड़ी बात है। तो देखा साथियों आपने कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज मातृशक्ति हमारे स्टूडियो में थी और कितनी अच्छी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आज इन्होंने बात रखी है महिला के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और मैं कहूँगा कि वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि 24 घंटे हैं, हर महिला के पास 24 घंटे हैं, वो मैनेज करें कि उसमें वो अच्छा क्या कर सकती हैं। शिक्षित नहीं है तो शिक्षा लेने के लिए प्रयास करें और यदि कुछ और करना चाहती हैं तो उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी वो करें। आप सभी दर्शकों को माध्यम टीम की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारती जी, अनुपमा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कोई किस तरीके का नारा हमारे दर्शकों के लिए लेकर आइए ताकि उनमें एक उत्साह का वर्धन हो। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप मातृशक्ति यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, किस तरीके की हमारे दर्शकों तक बात पहुँचाना चाहेंगे? जी। व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये सबसे बड़ी की लाइन है लेडीज के लिए। लेडीज के लिए आप बिजी रहोगे, आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, मस्त रहोगे। बहुत बढ़िया, सही बात। और एक ये गुजारिश है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये तो होना ही चाहिए कि है दिली ख्वाहिश कि कब ये खबर अच्छी मिले, बेटियां सड़क पर हों सुरक्षित, ना कचरे में कोई बच्ची मिले। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग आज स्टूडियो में आए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।